ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की सफियान? हाँ बिल्कुल। मोमना इकबाल से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा। शोबिस की दुनिया में सिर्फ झूठ है। नहीं, बहुत सच्चे। सफियान, आपको हमारे शो में मज़ा तो आ रहा होगा। इतना ठंडा एंकर, मतलब छड़ ही नहीं रहा ना छड्डू रख के। तो इंडिया में कोई एक्ट्रेस ऐसी है जिसको आप पसंद करते हैं? मुझे रानी मुखर्जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। फिल्म करने के बाद दाल चावल से दिल उठ गया। हाँ जी भाई, ये चिकन कप नाली मुक्ता चिकन मसाला चिकन बिफनी मटन चने चने चिकन चिकन जारी दमदार मसालेदार धुआंधार अंधाधुन अंडा पराठा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत से लोग मेरा नाम जानना चाहते थे, तो आज मैं आपको अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम है छड्डू लैलपुरिया। जी, आपकी खिदमत में हाज़िर है छड्डू लैलपुरिया। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। सफियान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी स्माइल की वजह? क्या आपने कहा ना छड्डू, तो जो तारीफ़ की तो मुझे लग रहा है कि छड़ देती है ने। सफियान भाई, क्या हो रहा है आजकल? कैसी लाइफ जा रही है? लाइफ पुरसुकून जा रही है, अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सफियान भाई, फ़िल्म मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको डायरेक्ट फ़िल्म ऑफर हुई, ये कैसे है? देखिए, फ़िल्म मिलना वाकई बहुत मुश्किल है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो फ़िल्म की रिक्वायरमेंट थी, उनको जो करैक्टर चाहिए था, उसकी एज कम थी। और मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ बस कि मैंने इससे पहले मेहनत नहीं किया या अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार नहीं किया था। मैंने इससे पहले पीटीवी के कुछ जो सपोर्टिंग करैक्टर्स हैं वो किए, मैंने थिएटर किया और फिर इस फिल्म में ऑडिशंस के थ्रू ही आया। ऐसे नहीं कि किसी ने रेफ़र कर दिया और मैं चला गया, या मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस फील्ड से अटैच था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे फिल्म कैसे ऑफर हुई, मतलब किस तरह से ये? मतलब ऐसे दोस्त यार बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह एक जगह है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे फ़िल्म के ऑडिशंस हैं। तो मैंने कहा यार वो भी फ्रॉड ही होगा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कोई काम तो होता नहीं है, ऐसे ऑडिशंस लेके टाइम पास करके तो हमें कहते हैं कि ठीक है चलो। ऑडिशन दिया आपने? मेरा 6 टाइम ऑडिशंस हुआ है इनके साथ। और मुझे उसके बाद पता लगा था कि जो ऑडिशन ले रहे हैं ये मेरे DIGO पंजाब हैं, अकबर नासिर खान साहब। हाँ, तो काफ़ी मुश्किल था, आसान नहीं था। आसान तो नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्ट्रगल बताएं अपनी, कि ये फिल्म तक की स्ट्रगल किस तरह से, थिएटर किया हो या कुछ? हाँ, थिएटर मैंने स्टार्ट किया था अपनी यूनिवर्सिटी में। लास्ट मेरा जो सेमेस्टर था मैंने तब स्टार्ट किया था वहाँ से। और मेरा जो फर्स्ट मुझे उन्होंने चांस दिया था कि मैं वहाँ पे कितनी ड्यूरेशन में, कितने पीरियड में वहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, वो सिर्फ 2 मिनट था। और एंड टाइम पे वो भी चाहते थे कि मैं ना करूं उसमें, लेकिन वो 2 मिनट मुझे मिले थे। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे 3 से 4 प्ले और किए। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे कैरेक्टर बड़ा मिलता जा रहा है और अब मैं मेन कर रहा हूँ, तो मुझे टीवी की तरफ आना चाहिए। फिर जब मैंने कोशिश की कि मैं टेलीविज़न की तरफ आऊँ, तो मुझे आगे पता लगा कि ये लॉबी कुछ और ही है, इतनी आसानी से आपको काम मिल नहीं सकता है। फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपका नाक अच्छा नहीं है, रंगत अच्छी नहीं है, फ़ैट हो, ये मतलब कि बहुत सारी तनकीद मुझे सुनने में आई। लेकिन मुझे थिएटर के अंदर वो लोगों की क्लैप्स याद थी अपने लिए, कि उन्होंने जो मेरे लिए क्लैप की थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और फिर मुझे उसका रिज़ल्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सफियान, वो आपका क्लिप बहुत वायरल हुआ था, मशहूर हुआ था, जो आपने वो वेटर का किया था। हाँ, वो थोड़ा सा अगर आप कर दें तो। हाँ, वैसे था। हाँ जी भाई, ये चिकन कप नाली मुक्ता चिकन मसाला चिकन बिफनी मटन चने चने चिकन चिकन जारी दमदार मसालेदार धुआंधार अंधाधुन अंडा पराठा मलाई मार के। हाँ, ये आपने खुद क्रिएट किया, ये कैरेक्टर खुद आपने ऑब्जर्व किया? ये बहुत सारे मुझे उन्होंने ना अल्फाज दिए थे बोलने के लिए कि आपने थिएटर पे आके तो आपने इतनी सारी डिशेस जो हैं वो रजिस्टर्ड करवानी है। तो मैं फिर घर गया, मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे 2 मिनट इन्होंने दिए हैं, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा मैं आया हूँ और सिंपली आके बोल के और चला गया। तो मैं, क्योंकि स्टेज ड्रामास देखते हैं हम लोग, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें ना थोड़ा करैक्टर को बनाना है, इसको बैठ के मैं सोचूं कैसे होगा। तो मैं जब इसको तैयार किया था कि ये एक फ़्लो में मुझे याद हो जाए, तो मैं जब रात को सो रहा था, मैं सुबह उठा तो मेरी मदर मुझे बोलती हैं कि तुम्हें पता है तुम रात सोते हुए भी वो बोल रहे थे अपने सारी डिशेज़। हाँ, वो तो एक डायलॉग इस कदर अपने ऊपर तारी करना पड़ता है। और आप यकीन कीजिए, वो मतलब कि आपको पता है टांग खींचने का अमल जो है ना इस फील्ड में शुरू से है, चाहे वो थिएटर हो, टेलीविज़न हो या फिल्म हो, तो एक एक्टर ही दूसरे एक्टर की टांग खींचने में लगा रहता है। तो जब मैं थिएटर कर रहा था, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार इसके थोड़े डायलॉग्स अच्छे हैं, तो इसको क्लैब में लिया हमारे मेंटर्स की तरफ से, तो इसको नहीं हम स्टेज पे बुलाएंगे। अब उनका थिएटर इतना फजूल प्ले जा रहा था कि उन्होंने मुझे फिर आके कहा कि नहीं एंड टाइम पे कि आप स्टेज पे आएँ। और आप यकीन कीजिए कि पूरा प्ले एक तरफ था और ये मेरे 2 मिनट एक तरफ थे।
तो मेरे लिए ये लकी रहा था। मतलब कि आप हर जगह आप देखें, कोशिश की जाती है कि टैलेंट को दबाया जाए, तो लेकिन हम भी बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर हमें कोई दबाता है तो हमें उतना ही उठना चाहिए। दबाने वाला तो खुद साथ नीचे आ जाता है ना आपके, तो आपको उनके साथ दबे नहीं रहना, आपको तो उठना है। नहीं। तो क्या मसरूफियात हैं? कराची गए थे, कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? हाँ, मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं खुशकिस्मत भी हूँ। एक इंसान की मेहनत होती है, एक आपका टैलेंट होता है, एक आपकी लक होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी लक बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएं हैं। मतलब कि फ़िल्म पहले करना, उसके बाद मेरा ख्वाब था 2012 से कुदूसी साहब की बेवा आता था, फसी बारी खान और मज़हर मोइन साहब का था ये प्ले। तो मज़हर मोइन साहब इसके डायरेक्टर, और मुझे था कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, ये टीम कितना अच्छा रियलिस्टिक वर्क करती है। तो फिर उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया कि हिना दिल वज़ीर के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने तो 1 मिनट लगाया, मैं पहुंच गया वहाँ पे। लेकिन इतना अच्छा मौका कौन छोड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे उनके साथ अगर अल्लाह ने मौका दिया मुझे दोबारा से, और बहुत जल्द आएगा कुछ। सुफियान, ये फिल्म डायरेक्ट आपको ऑफर नहीं हुई थी? मिकाल जुल्फ़कार को शायद ऑफर हुई थी, ये सच है या ऐसे ही? हाँ, मुझे भी प्रोडक्शन टीम में रहते हुए ये सुनने के लिए मिला था कि मेरे से पहले ये फ़हद मुस्तफ़ा को जाने वाले मुस्तफ़ा को हाँ, वहाँ भी जाना था, मतलब कि प्रपोजल जाना था, और मिकाइल जुल्फ़कार को सेकंड लीड के लिए इसमें जो है उन्होंने ऑफ़र की थी। मतलब मुझ तक जो ये न्यूज़ आई है, आपको पता है प्रोडक्शन में जब आप बैठे होते हैं, हाँ, और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं ज़्यादा अपने काम की तरफ फोकस रहता था कि ना कि मैं गॉसिप सुनूँ यहाँ से कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझे होता था कि जस्ट मैं अपना 100% दे दूँ, ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि इतना बड़ा मौका ज़िंदगी में आया और यू जस्ट वेस्ट, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था। सुफियान भाई, आप किसके साथ फिल्म करना चाहते हैं? कोई ऐसी हीरोइन हो, कोई ऐसा एक्टर हो जिसके साथ आप करना चाहते हो? नहीं, ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज़रूर हैं जिनके साथ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ख़ास ऐसा मैंने एक्टर सोचा नहीं है या एक्ट्रेस के जिसके साथ मुझे फ़िल्म करनी है। हाँ, अगर ड्रामे की बात की जाए तो ड्रामा में मैं सबा कमर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं सबा कमर के साथ में बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूँ, तो उनके साथ आप काम करना चाहते हैं? मुझे बहुत ख्वाहिश है। तो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मुझे मज़हर मोइन बहुत पसंद है। आपके यहाँ पे जुल्फ़कार हैदर हैं, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं लाहौर में। और अगर आप देखें आपके आसिम रज़ा, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो काफ़ी डायरेक्टर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। सारे डायरेक्टर पाकिस्तान के जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या कुछ और करना चाहिए था? बस इस शो पे मुझे नहीं आना चाहिए था। इस फील्ड में नहीं आना चाहिए? इस शो में मतलब इतना बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, इतना ठंडा एंकर, मतलब छड़ ही नहीं रहा ना छड्डू रख के। मतलब मैं छोड़ नहीं रहा। हाँ, कैसे छोड़ूं? ऐसे छोड़ दूं? हाँ, ऐसे छोड़ दे। अच्छा सुफियान, आपसे हम खेलते हैं तो छोटी सी गेम। हाथ पे हाथ रखें, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। आपसे पहला सवाल, मोमना इकबाल से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। कोई है इसका, कोई पैरामीटर है? है, इसका पैरामीटर है। अच्छा, इतनी मतलब गहराई में नहीं गए आप? नहीं। अच्छा, आपकी फिल्म दाल चावल बहुत सुपरहिट हुई। हाँ, बहुत सुपरहिट हुई। बहुत सुपर हिट हुई, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। फिल्म करने के बाद दाल चावल से दिल उठ गया, खाते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाता, जहर लगती है मुझे। शोबिस की दुनिया में सिर्फ झूठ है? नहीं, बहुत सच्चे। सच है? बहुत सच्चे। किसी तरह जो बात उन्होंने यहाँ की है वो ही वहाँ करेंगे, इतने सच्चे। जो ऑन कैमरा है वही बैक है? बिल्कुल। क्या बात है। सुफियान, आपको हमारे शो में मज़ा तो आ रहा होगा? बहुत ज़्यादा। कितना मज़ा आ रहा है बताएं, आज बता ही दें। मेरे ख्याल से कैमरा मेरे फेस को कैप्चर कर रहा है और वो दिखा रहा है मुझे कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका मुंह मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितना अच्छा लग रहा है। कभी आपको मेरी शक्ल में गर्लफ्रेंड नज़र आई है? जीएफ नज़र आई मेरी शक्ल? चीमा साहब ज़रूर नज़र आ रहे हैं आपकी शक्ल में। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुझे पता चल गया है, बस ठीक है। अच्छा, तो सुफियान आप बताएं कि आपका सिंगर कौन सा फेवरेट है? सिंगर इंडियन भी बता सकते हैं? कोई भी बता सकते। मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत कभी गुनगुनाया उनको? नहीं, ऐसी मैं कोशिश भी नहीं करता। सिर्फ सुनने की हद तक। तो थोड़ा सा सुना दें, किसी को सुना दें, कुछ आता हो। चलें सोनू निगम की कोशिश करते हैं।
फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा, प्यार की हर एक अदा, रंग निकलता है जहाँ से। सुफियान, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई नो मैं बहुत बुरा गाता हूँ। बहुत अच्छे, नहीं नहीं, आप एक्टर बहुत नहीं नहीं, मैं ये बात 100% मानता हूँ कि मैं शायद सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंगिंग नहीं कर सिंगिंग, आप तो मतलब बाथरूम सिंगर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, बाथरूम सिंगर मैं हूँ। अच्छा, बाथरूम सिंगर हैं आप। मैं कभी दिल करे तो कान लगा के सुन लीजिएगा। नहीं, इतना नहीं। अच्छा सुफियान, आप ये बताएं, जिंदगी में कभी मोहब्बत की? आप समीना पीरजादा की तरह क्यों पूछ रहे हैं? मुझे वो बहुत पसंद है। आप छड्डू हैं, आप छड्डू की तरह चल। जिंदगी में कभी मोहब्बत की सुफियान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की मोहब्बत की? उसका लेवल क्या था? अब मोहब्बत का लेवल थोड़ी ना होता है, वो बस एक आप उसको नापते थोड़ी ना, उसकी लिमिट्स थोड़ी होती हैं। हाँ बस स्टिल है आपकी लाइफ में? नहीं 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 नहीं, खत्म। या इनकी अधूरी मोहब्बत। चले मैं किसी एक शेर में इसको पूरा करता हूँ। मेरे जिस्म व सीधा में ज़रा जो जान बाकी है, किसी के लौट आने का कोई इम्कान बाकी है, वो चाहे रास्ता बदले चाहे राबता बदले, उसे मुझसे मोहब्बत है, मेरा ईमान बाकी है। भाई वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा सुफियान, चाय पी रहे हो आप और साथ में बिस्किट भी खा रहे हो, और बिस्किट चाय में गिर गया हो, उसको निकालने की कोशिश की कभी? जब आपकी तरह की कोई काली नज़र लगा के बैठा हो ना तो लाजमी गिर जाता है। अगर आप सुपर खाएंगे तो मुझे सच में बहुत पसंद है। चलें कभी ठीक है, खिलाएं मुझे। कभी गिर गया तो मैं आपको कॉल करूंगा, आगे आगे निकाल लीजिएगा। लें। मसरूफियात क्या हैं? सुने आप काम भी करते हैं और साथ में एक्टिंग भी, मैनेज कैसे होता है? मैनेज हो जाता है, लेकिन आप देखें इस एक्टिंग के शौक, मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल है ना, वो एक्टिंग में ही है। मैं कैमरे के सामने आके अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ काम भी ज़रूरी है, क्योंकि खाली मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग जो है वो एक ही आपको जो है प्रोफेशन रखना चाहिए, आपको काम करना चाहिए साथ, क्योंकि इस फील्ड का कुछ ऐसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक लम्हे आप कितनी हाइप पे और फिर दूसरे लम्हे ही आप ज़मीन पे आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको एक ऐसा अपना सोर्स रखना चाहिए कि जिसमें आपको किसी की मुहताजी फ़ील ना हो। मुश्किलात आई ज़िंदगी में कभी? मुश्किलात बहुत तरह की होती हैं, मुझे नहीं पता आप कैसी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वॉइस है उसमें मतलब टोंट भी है और दुख भी है। अचानक सेट पे कॉल आई हो घर से और सेट छोड़ के भाग गए? अच्छा, मुझे पीटीवी में इलियास चौधरी साहब हैं, उनका एक प्ले करा था मंजी के थे ड्रामा। मुझे घर से कॉल आई थी और मुझे बताया गया कि आप ही का बेटा जो है वो स्टेज से गिर चुका है और उसके कान से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके फ़ौरन बाद मेरी टेक थी, मैंने दी और ओके भी हो गई सब कुछ, लेकिन ना आप मेरी ख़ुद अंदर से तसल्ली नहीं हुई। तो ये होता है एक्टर्स के साथ, जब उनको लगे कि उनका दिमाग दो तरफा है तो उनको वो सुकून नहीं आता। हाँ, तो फिर मैंने जब घर कॉल की दोबारा मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आया, फिर मैंने घर आके उस दिन कहा, उसके बाद मुझे कभी कॉल नहीं आई है कि मुझे सेट पे कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो कि खुदा ना खास्ता कि जिस पर आना मेरा बहुत ज़रूरी है। मैं कहा उसके अलावा मुझे कभी कॉल नहीं आई और कभी नहीं आई। आपके सामने बैठा हूँ, आपका फ़ोन तब से रिंगिंग पे है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आई। ये मानते हैं ना आप? मानता हूँ, इसलिए मैंने दे दिया था। आपने कभी मेरी तरह क्यूट क्यूट ड्रेसिंग की है और मेरी तरह क्यूट लगे हो? मैंने ड्रेसिंग बिल्कुल आपकी तरह की है और ये भी सच है कि मैं सच में क्यूट लग रहा था। आप सच में क्यूट? अच्छा, यानी कि मैं सही है। कभी सेट पर आप भाई से या किसी दोस्त से कपड़े लेकर चले गए हो मांग कर, यार ये मुझे चाहिए? और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं सिर्फ अपने पहन के आया हूँ, मांगे नहीं। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि जिसने मैंने अपने बड़े भाई की कोई चीज़ नहीं पहनी हुई। वरना हर दफ़ा ऐसा ही वरना होता हर है। दफ़ा, क्योंकि मेरे बड़े भाई की कलेक्शन बहुत अच्छी है तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से आते जाते निकाल लेता हूँ। सुफियान, आप बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो इस फिल्म इंडस्ट्री में आप चौधरी हैं, आप क्यों पेशावर साइड वाली बातें लेके बैठ गए? हुस्न जो है आपका, फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए आसानी पैदा की इसने? हाँ, नहीं खूबसूरत तो आप भी हैं, मुझे लगता है फिर इसी की वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं।
टैलेंट नहीं है ना। नहीं, आपके अंदर तो टैलेंट है। नहीं, आप देखें, आपकी जो मॉडलिंग फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर आप देखें इतना खूबसूरत चेहरा है, लड़कों में भी लड़कियों में भी, लेकिन हर इंसान एक्टिंग नहीं कर सकता। जब तक आपको एक्ट करना नहीं आता, आप उस काम के लिए तैयार नहीं हैं, आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हो, एक वक्त आता है। अब सीधी बात करें, मैं तो कहता हूँ अभी कैटरीना कैफ, इंडिया की आप बात कर लें, अगर आप देखें कितनी खूबसूरत है वो है, तो अपने एक्टिंग नहीं करनी है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि वो एक्ट्रेस हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो एक्टर अच्छी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो खूबसूरत हैं, तो खूबसूरती मानी नहीं रखती, ख़ास तौर पे लड़कों के लिए। लड़के को तो परफॉर्म करना ही है। तो इंडिया में कोई एक्ट्रेस ऐसी है जिसको आप पसंद करते हो कि यार बहुत अच्छी परफॉर्मर है ये? बहुत अच्छी परफॉर्म, मुझे रानी मुखर्जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है। अच्छा, खूबसूरत भी है? खूबसूरत एक्ट्रेस मैंने उन्हें ये कहा है, मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो फिजिकली या वो बहुत चेहरे से खूबसूरत। मैंने वैसे फिजिकली मैंने पूछा भी नहीं था। नहीं, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ ना कि देखिए, एक काले रंग के साथ, ठीक है, छोटा कद, और उसके बाद भी कोई ये मनवा जाए कि यार नहीं, आप थिएटर में बैठ के मुझे 2.5 घंटे देखेंगे, तो इट्स मीन उसमें जान तो है। जान तो है। सुफियान, आप जो भी करते हैं, ये सब कैसे मैनेज होता है? ये पीछे रह के भी हो सकता है। मैनेज हो जाता है। आप देखें, ज़्यादातर आर्टिस्ट यही दिखाता है कि हम लोग जो महीने में है 30 दिन ही बिज़ी रहते हैं। ऐसा नहीं होता, महीने में कोई 1-1.5 हफ्ता बिज़ी रहते हैं, बाकी तो आप फ्री रहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होगा तो वो कोई ना कोई प्रोडक्शन चलाएगा, और डायरेक्टर्स भी जब तक अपना वर्क पूरा नहीं करते हैं, वो कोई दूसरा काम शुरू नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर कौन सा पसंद है? पसंद लगा होगा यार इसके साथ काम करना ही करना है। नहीं, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिसके साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब कि एक चीज़ जब उसको बहुत ज़्यादा गैप मिल जाता है, उसमें एक आप कह लें ना देर होती जाती है, तो आपको वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि यार नहीं, मुझे इसके साथ काम करना है। तो इरफानुल्लाह साहब हैं, जिनका मैं LTN पे भी चैनल जो था उस पर एक ड्रामा चला, तो 1 साल हो गया मुझे उनके साथ ही बात करते हुए कि हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आपको हैं। मज़े की बात बताऊं, मेरे प्रोड्यूसर इरफानुल्लाह ही हैं। हाँ, बस ये अगर किसी चैनल के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं उनके साथ काम करूं, क्योंकि जब भी मिलो वो फ़िक्रमंद रहते हैं कि यार नहीं, मुझे नेक्स्ट कुछ करना चाहिए। तो हम उनके लिए दुआ गो भी हैं कि उनकी रिकवरी हो, ताकि हमारी शुरुआत हो। वरना ये ना हो कि हम सब की रिकवरी हो जाए। सुफियान, आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहें तो ये आपका कैमरा है, अपने फैंस को कोई मैसेज या वैसे कोई सोशल मैसेज, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब रही है पिछले दिनों में, तो कोई मैसेज दीजिए। देखने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की नज़रों में जो है ना ऊपर रहें, लेकिन हमारी कोशिश ये बिल्कुल गलत है। हमेशा इस तरफ कोशा रहें कि आप कोई ऐसा काम ज़रूर करें कि आप ख़ुद की नज़रों में बुलंद हों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चाहे तो लाइक भी कीजिएगा, इनके बारे में कमेंट भी कीजिएगा। और खुश रहिए। सुफियान, आपको डांस आता है? भांगड़ा कर लेते हैं। हाँ। तो हमारे साथ करेंगे, स्पेशली मेरे साथ? चलेंगे। पता नहीं, मुझे फील हो रहा था कि जब से आप बैठे हैं आपके अंदर से एक डांस निकल रहा है। हाँ, एक स्टेज की अदाकारा आप में से उभर के बाहर आ रही थी, तो मुझे पहले फील आया था, वाइब्स। मेरे शो का जो स्टार्ट है वो डांस से होता है। अच्छा। लेकिन आज एंड भांगड़े से होगा। चलें, ठीक है। तो नाज़रीन, हम चलते हैं, एंड करते हैं। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।